अवैध ड्रग्स और गैंग वारों का कारोबार इतना पुराना और इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये, जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इतिहास में कई ऐसे ड्रग्स माफिया हुए हैं जिन पर पूरी दुनिया में ड्रग बिजनेस करने का आरोप है। उन्हीं में से एक है दाऊद इब्राहिम। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपको दुनिया के सबसे मशहूर ड्रग्स माफिया के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है पाब्लो एस्कोबार, और सुनेंगे कुछ अनसुनी बातें उसके बारे में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वो इंसान था जिसने अपने ड्रग्स और जैसे बिजनेस में दिक्कत पैदा करने वाले हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में हुआ था। पाब्लो मध्यम वर्ग परिवार से था। पाब्लो के पिता पेशे से किसानी थे और उसकी माता एक टीचर थी। वह 7 भाई बहन थे, जिसमें वह तीसरे नंबर पर आता था। पाब्लो ने 17 की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और वह फिरौती, अपहरण जैसी गैर कानूनी कामों को दिन पर दिन और उसमें आगे बढ़ता ही चला गया। उसके कुछ सालों बाद पाब्लो एस्कोबार ज्यादा पैसे कमाने के लिए स्मगलिंग जैसे कारोबार में भी शामिल हो गया। उसने यह कारोबार शुरू करने के लिए कोलंबिया से पनामा तक लगभग 10 से 12 बार सफर किया और स्मगलिंग करने का अपना रूट निकाल लिया, जिसके बाद उसने 10 बड़े प्लेन और 5 से 7 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, जिससे वह कोलंबिया से अमेरिका तक कोकेन और ड्रग्स का सप्लाई करता था। एक बार कोलंबिया के एजेंसी ने पाब्लो एस्कोबार को 18 किलो कोकेन के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद पाब्लो को कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन पाब्लो ने जज को खरीदने की कोशिश की। जब जज बिका नहीं तो पाब्लो ने उसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी तरीके से मरवा दिया, जिसके कुछ समय बाद सरकार ने यह केस वापस ले लिया। अपनी 25 साल की उम्र तक पाब्लो एस्कोबार अमेरिका के 85% कोकेन का अकेला सप्लायर था, जिसके लिए वह पायलट को एक रूट के लिए 5 करोड़ रुपया देता था। इस तरह पाब्लो के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए, जिसको वो बैंक में तो रख नहीं सकता था बिकॉज वो ब्लैक मनी था, इसलिए वो पैसों को एक बड़े गोदामों में रखा करता था। 1989 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाब्लो को दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बताया गया। मगर यह खबर छापने के बाद कुछ समय बाद पाब्लो एस्कोबार के छोटे बेटे ने फोर्ब्स को फोन करके बताया कि अभी तो वो उनकी संपत्ति के आसपास भी नहीं पहुंचे। एस्कोबार के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसके गोदामों में मौजूद पैसों का 10% हिस्सा तो चूहे और दूसरे जानवर कुतर देते थे। अपने आपराधिक गतिविधियों के बावजूद भी फोर्ब्स पत्रिका ने उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल किया, जहां उसे रैंकिंग में 7वें स्थान पर रखा गया। यह माना जाता है कि उसके पास लगभग 25 अरब डॉलर की संपत्ति थी उस टाइम पर। कहा जाता है कि पाब्लो के पास इतना पैसा था कि वो पैसों की गड्डियां सिर्फ बांधने के लिए $1000 पर हफ्ते खर्च किया करता था। पाब्लो के पास इतना अधिक काला धन होने के कारण वो इसे बैंक में जमा नहीं कर सकता था। फिर उसने नोटों की गड्डियों को भंडार गृहों में रखना शुरू करा। पाब्लो ने कोलंबिया में भीषण आतंक मचा रखा था। बम धमाका या किसी बड़े नेता की जान लेना उसके लिए मामूली सी बात थी। उसका सपना था कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने। ये सपना पाब्लो का अधूरा रह गया। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया, लेकिन मौत से पहले उसने पुलिस को बहुत ज्यादा भगाया था। कैसा लगा आपको आज का ये स्टोरी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के